यह बात झारखंड की करेंगे, जहां रांची के बरियातों स्थित सेना के जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने दोनों को विशेष कोर्ट में पेश किया। पूछताछ के लिए ईडी ने 5 दिनों के रिमांड मांगा। हालांकि इस मामले पर कोर्ट में कल सुनवाई होगी। फिलहाल दोनों आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोनों होटवार जेल में रहेंगे और ईडी ने कारोबारी अमित अग्रवाल पर अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपए देकर फंसाने के मामले में जांच के बाद समन भेजा था। रांची में जमीन की खरीद बिक्री में अमित अग्रवाल की भूमिका की ईडी जांच कर रही है और ईडी को शक है कि संथाल के क्षेत्र में 1000 करोड़ के अवैध खनन में मिले काले धन को अमित अग्रवाल ने जमीन की खरीद बिक्री में खपाया है। इस मामले में भी ईडी ने अनुसंधान शुरू किया है। दिया है और जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए भेजा गया। बस यही, अभी कुछ नहीं। कल हम लोग पर हियरिंग के लिए है, रिमांड पर, ऑन द पॉइंट ऑफ रिमांड 5 दिन का, उस पर हम लोग कल हियरिंग करेंगे। सीधा कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी उनके ऊपर, और उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके आज प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने के साथ साथ 5 दिन का जुडिशियल रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन ईडी के द्वारा दाखिल किया गया। उस पर हियरिंग के लिए कल रखा गया। अभी कोर्ट ने रिमांड नहीं किया, जुडिशियल रिमांड नहीं किया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया उनको 14 दिन के लिए। अभी नहीं बता सकते, कल देख करके बताएंगे कल क्या हियरिंग होता है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। हम सीधे उनके पास चलेंगे। रुचि, सेना के जमीन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है और आज इनको कोर्ट में पेश किया गया, न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा गया। कल भी पूछताछ होगी और कल भी ये मामला सामने आएगा। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अमित, सही कहा आपने। देखिए, सेना के जमीन घोटाले मामले में एक बार फिर से ईडी ने अपनी दबिश जो है वो बढ़ाई है और अमित अग्रवाल साथ ही दिलीप घोष की गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई और गिरफ्तारी के बाद उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया गया। पेश करने के बाद देखिए उनका मेडिकल टेस्ट भी हुआ। हालांकि ईडी के अधिकारियों द्वारा, ईडी के जो अधिवक्ता थे उनके द्वारा रिमांड पर लिए जाने का रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन बता दें कि उन्हें न्यायिक हिरासत, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जहां तक रिमांड की बात करें तो ये जो कल सुनवाई के, दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत जो है, अब देखना होगा कि ईडी के अधिकारियों को कितने दिनों के पूछताछ के लिए रिमांड का समय जो है वो ईडी कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। देखिए, कई ऐसे जो मामले हैं, यानी कि ईडी जमीन घोटाले, ये जो ईडी कार्रवाई कर रही है जमीन घोटाले से संबंधित मामले में, फिलहाल तो सेना के जमीन घोटाले मामले से जुड़ा हुआ तार नजर आ रहा था, लेकिन इससे संबंधित देखिए कई तार जो है वो परत दर परत खुलते गए। कई ऐसे मामले जो है वो उजागर होते गए। बता दें कि अब तक जमीन घोटाले मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज जब अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को मेडिकल टेस्ट के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया, यानी कि आज की रात जो है वो होटवार जेल में गुजारेंगे और कल जब उन्हें फिर से ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा, दोनों पक्ष से अधिवक्ता जो है पक्ष रखेंगे और उसके बाद ईडी के अधिवक्ता जो है रिमांड पर लिए जाने की मांग करेंगे। देखना होगा कि कितने दिनों का रिमांड मिलता है। लेकिन वहीं जो राजनीतिक दलों की बात करें, जो विपक्षी पार्टी भाजपा है, उनमें विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी ने पहले ही 10,000 करोड़ के जमीन घोटाले मामले की बात कही थी। वहीं सिर्फ सेना के जमीन घोटाले मामले की बात करें तो वो 1000 करोड़ के जमीन घोटाले मामले की बात कही जा रही है। ये दूसरी, लेकिन एक और जो ईडी की ओर से आशंका जताई जा रही है कि जो 1000 करोड़ जो ब्लैक मनी है उसको जमीन कारोबार में खपाने की बात कही जा रही है और अमित अग्रवाल को लेकर ये बातें सामने आ रही है। ईडी को ये आशंका है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, देखिए सही कहा आपने। देखिए, कोलकाता के ये बड़े कारोबारी में से अमित अग्रवाल गिने जाते हैं और ये जमीन घोटाले करके और जो पैसे हैं वो कारोबार में छिपाए गए हैं। देखिए, जो तार हैं वो प्रेम प्रकाश हो, छवि रंजन हो, अमित अग्रवाल हो, ऐसे कई लोगों के तार जो है सब एक थाली के चट्टे बट्टे जाने जा रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, इससे पहले जो अवैध खनन घोटाले में ईडी की कार्रवाई चली थी, अभी जो वर्तमान में जमीन घोटाले मामले में कार्रवाई चल रही है और जमीन घोटाले मामले में भी कई ऐसे तथ्य जो हैं वो उजागर हो रहे हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि जब ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे तो कई ऐसे मामले जो हैं वो खुल करके सामने आएंगे। कई लोगों के नाम जो है, ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम आ सकते हैं, कई सफेद पोशों के भी नाम सामने आ सकते हैं। तो जब ईडी जो है कड़ाई से पूछताछ करेगी, देखिए बाबूलाल मरांडी ने सुबह ही ट्वीट किया था और सुबह ट्वीट के माध्यम से ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनसे यह आग्रह किया था सख्ती से पूछताछ की जाए, तो कई लोगों के नाम सामने आएंगे जिन्होंने झारखंड को लूटने का काम किया है।
तो फर्जी दस्तावेज बना करके और जमीनों की जो हेराफेरी हुई है, देखिए ईडी जो है मामले की तह तक जा रही है अमित, और तह तक जाने के बाद कई ऐसे मामले जो हैं लगातार उजागर हो रहे हैं। अमित अग्रवाल की जहां तक बात करें तो जो पहली गिरफ्तारी हुई थी, देखिए जो झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता जिन्होंने अमित अग्रवाल के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी, वो उस समय जो केस मैनेज करने के आरोप में अमित अग्रवाल ने 50 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर देने के लिए कोलकाता बुलाया था, और रुपए देने से पहले जो है अधिवक्ता राजीव रंजन की गिरफ्तारी करा दी जाती है। तो इस मामले में पूरी जो टेक ओवर है यानी कि ईडी के द्वारा किया जाता है, और अब इसमें अमित अग्रवाल खुद स्वयं अपने जाल में फंसते हुए नजर आए। तो चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रुचि शर्मा आपका। रुचि शर्मा हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से ईडी की कार्रवाई तेज हुई है, और आज ईडी की कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कल फिर से इनकी पेशी होगी और पर जो जमीन घोटाला है उसमें ईडी कार्रवाई कर रही है।